यहाँ प्रस्तुत प्रश्न कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 1, प्रकाश वर्ष किस राशि का मात्रक है? आपका उत्तर है दूरी का। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आपका विकल्प है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, वजन। आपका उत्तर है द्रव्यमान। प्रश्न 3, सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची I, सूची 2, A, उच्च वेग, 1, मैक, B, तरंग दैर्घ्य, 2, एंगस्ट्रॉम, C, दाब, 3, पास्कल, D, ऊर्जा, 4, जूल। आपका कूट है A1, B2, C3, D4, A2, B1, C4, D3, A1, B2, C4, D3, A2, B1, C3, D4। आपका उत्तर है A1, B2, C3, D4। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के तरंग सिद्धांत का समर्थन करती है? आपका विकल्प है A, व्यतिकरण, B, परावर्तन, C, अपवर्तन, D, विवर्तन। आपका उत्तर है व्यतिकरण। प्रश्न 5, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? आपका उत्तर है वस्तु के द्रव्यमान या मास पर। प्रश्न 6, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? आपका विकल्प है वस्तु के पदार्थ पर। प्रश्न 7, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? आपका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमान पर। सूत्र W = mg। प्रश्न 9, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपका उत्तर है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। प्रश्न 10, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपका उत्तर है वस्तु के द्रव्यमान और स्थिति पर। प्रश्न 11, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपका विकल्प है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु की गतिज ऊर्जा पर, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पर, इन सभी पर। आपका उत्तर है इन सभी पर। प्रश्न 12, किसी वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करती है? आपका उत्तर है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। प्रश्न 13, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को कहते हैं। आपका उत्तर है परावर्तन तल। प्रश्न 14, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका उत्तर है ऋणात्मक। प्रश्न 15, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इस लेंस की फोकस दूरी होती है। आपका उत्तर है धनात्मक। प्रश्न 16, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। यदि लेंस से 20 सेमी दूर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका उत्तर है 30 सेमी दूर। प्रश्न 17, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। यदि लेंस से 10 सेमी दूर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका उत्तर है अनंत पर। प्रश्न 18, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है तो लेंस के वस्तु से दूरी होगी। आपका उत्तर है 2 सेमी। प्रश्न 19, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? एक जल, B, कांच, C, हवा, D, हीरा। आपका उत्तर है D, हीरा। प्रश्न 20, प्रकाश की तीव्रता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? एक प्रकाश के स्रोत की प्रकृति, B, प्रकाश के स्रोत से दूरी, C, प्रकाश के माध्यम से गुजरने की दूरी, D, प्रकाश के माध्यम का अपवर्तनांक। आपका उत्तर है C, प्रकाश के माध्यम से गुजरने की दूरी। आपका धन्यवाद।